हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुशाला। आज हम गोविंद पारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली के हम 2 पेजेस देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जो स्टार्टिंग के 80 पेजेस है ना, इसमें टोटल कितने पेज है? 80 पेज है टोटल तुलनात्मक अध्ययन में, है ना। तो हम वही देखने वाले, इसमें से स्टार्टिंग के 2 पेज देखेंगे। हम डेली 2-2 पेज करके याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है? त्रिसूत्र। 3 सूत्र कौन से होते हैं? तो वो है हेतु, लिंग और औषध। त्रिदंड, सत्व, आत्मा और शरीर को बोला गया है। त्रिस्थूण, त्रिस्थूण को ही त्रिधातु कहा गया है, जो कि है वात, पित्त, कफ। और त्रिस्तंभ भी यही है। तो त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ और त्रिधातु, ये तीनों पूछे तो जो होते हैं वात, पित्त, कफ, यही त्रिदोष भी है अपने। त्रय उपस्थम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को बताया गया है, और ये चरक के अकॉर्डिंग है। और यही अगर वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछे कि वाग्भट के अकॉर्डिंग त्रय उपस्तंभ कौन कौन से, तो देखो, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अष्टांग हृदय ने आहार, शयन और अब्रह्मचर्य बोला है, और अष्टांग संग्रह ने आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य बोला है। याद करने की चीज़ ये है कि जो चरक है उन्होंने ब्रह्मचर्य बोला है, उसकी जगह वाग्भट ने अब्रह्मचर्य बोला है। उसके बाद आते हैं त्रिस्कंद। त्रिस्कंद होते हैं हमारे हेतु, लिंग और औषध। और वही इसका अगर उल्टा पूछे कि स्कंद त्रय क्या होता है, तो वो हेतु, दोष और द्रव्य होते हैं। HDD करके याद कर सकते हैं हम स्कंद त्रय को, HDD। जो स्कंद त्रय अगर हेतु, दोष, द्रव्य है, तो त्रिस्कंद हेतु, लिंग और औषध है। इसके अलावा भी जो ऐसे त्रि करके जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ, वो भी लिख सकते हैं। त्रिवर्ग पूछे कि त्रिवर्ग क्या होते हैं, तो वो धर्म, अर्थ और काम है। और वहीं अगर पुरुषार्थ चतुष्टय पूछे तो इन धर्म, अर्थ, काम में हमको सिर्फ मोक्ष ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो पुरुषार्थ चतुष्टय हो जाएंगे। फिर आता है त्रिबोध संग्रह क्या है? तो त्रिबोध संग्रह रोग प्रकृति, रोग अधिष्ठान और रोग समुत्थान। फिर एक नेक्स्ट चीज़ आती है, जो अपना चरक विमान 4th अध्याय है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय, तो उसमें हमको बताए गए हैं त्रिविध ज्ञान संग्रह। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीनों को त्रिविध ज्ञान संग्रह बोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं धूमपान के भेद कितने बोले हैं। तो चरक ने धूमपान के भेद 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 और शारंधर ने 6 बताए हैं। अभी देखो, चरक ने 3 कौन कौन से धूमपान बताए। पहला बताया है प्रायोगिक धूमपान, सेकंड बताया है स्नेहिक, और थर्ड है वैरेचनिक, है ना। इनका जो ये नंबरिंग दी है ये याद करना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी भी जाती है। तो इसको ना हम प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, तो इसे VSP करके भी याद कर सकते हैं हम। VSP करके भी इसको हम याद कर सकते हैं, या फिर PSV, जैसा भी अच्छा लगे या जो ईजी लगे। तो देखो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, 24, 32 और 36 ऐसे याद किया था, क्योंकि प्रायोगिक, पर देखो प्रायोगिक हमेशा चेंज होगा। ये चरक का प्रायोगिक जैसे 36 दे रखा है ना, ऐसे ही सुश्रुत का प्रायोगिक ये 48 है। जो प्रायोगिक हमेशा बदलेगा, बाकी जो स्नेहिक और वैरेचनिक है वो सेम है, 24 और 32। ये देखो, चरक का भी 24, 32, और सुश्रुत का भी ये देखो 24 और 32। जैसा भी याद करना हो, प्रायोगिक स्नेहिक वैरेचनिक या वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक, ऐसे याद करो। तो चरक के हो गए 36, 32 और 24, वहीं सुश्रुत के 36 की जगह प्रायोगिक हो गए 48। तो 48, 32 और 24। और कासग्न वामक है, ये सुश्रुत ने दोनों 16-16 बताए हैं। सुश्रुत ने कासग्न और वामक दोनों 16 बताए, कासग्न भी 16 है ये, और सुश्रुत के वामक भी 16 ही है। अब बताए शारंधर। तो शारंधर ने क्या बताया है? शारंधर ना प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक ऐसे नहीं चलते, उन्होंने शमन, मृदु और तीक्ष्ण ऐसे नए नाम दे दिए इनको। तो देखो, जो चरक और सुश्रुत का स्नेहिक वैरेचनिक है ना, वही शारंधर का मृदु और तीक्ष्ण है। देखो, इनका मृदु भी 32 है, इधर इनका स्नेहिक 32 था। और शारंधर का जो वैरेचनिक बोला है चरक और सुश्रुत ने 24, वही शारंधर ने तीक्ष्ण बोल दिया उसको 24, है ना। तो हमको याद करने की अब क्या ज़रूरत है कि जो प्रायोगिक बोला है चरक के 36 और सुश्रुत के 48, तो वहाँ प्रायोगिक की जगह हमको याद रखना है शमन, कि शारंधर ने शमन बताए हैं 40, ठीक है ना। और कासग्न वामक में से ये याद करने की चीज़ है कि कासग्न वामक में दोनों अलग अलग बताए। देखो, शारंधर ने कासग्न 16 बताए हैं और वामक 10 बताए, और व्रण धूमपान भी 10 बताए हैं।
जबकि सुश्रुत के कासग्न वामग्न दोनों 16-16 है और शारंगधर में कासग्न तो 16 है लेकिन वामक उन्होंने 10 ही बताए हैं। देखो यहाँ वाग्भट का नहीं दिया है, तो वाग्भट का भी लिख सकते हैं साइड में कि वाग्भट ने कितने बताए हैं, शमन द्रव्य 40, स्नेहिक 32 और वैरिचनिक 24 और कासग्न वामग्न 10-10 और व्रण धूमपान है 8। नेक्स्ट आता है सुश्रुत ने व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है और यहाँ पे जो वाग्भट है तो ये गलत लिखा है, इसको शारंगधर कर लेना चेंज करके, कुछ मिस्टेक्स भी होगी वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो शारंगधर ने वर्ण धूमपान नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है, ठीक है ना। वर्ण धूमपान कितना माना शारंगधर ने, 10 अंगुल। अब अपन आते हैं कि इनके काल पे। तो चरक ने जो प्रायोगिक धूमपान के काल कितने बताए हैं, 8। कौन कौन से, कब लेना है मतलब कि प्रायोगिक धूमपान, तो स्नान, भोजन, वमन और शीक मतलब शवतु, दातून, नस्य, अंजन और निद्रा के पश्चात, ये चरक ने बताया प्रायोगिक धूमपान के 8 का। वही वाग्भट ने 24 बताया है जिसमें से 8 प्रायोगिक है, 11 मृदु है और 5 तीक्ष्ण है। और सुश्रुत ने 12 बताया है जिसमें से सुश्रुत के कौन से हो गए, उनकी सुश्रुत के प्रायोगिक 4 है और चरक के 8 है। तो प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5 और वैरिचनिक 3 बताए सुश्रुत ने। प्रायोगिक 4 कौन कौन से, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म के बाद। स्नेहिक 5 है, मूत्र त्याग, मैथुन, शवतु, हंसने एवं क्रोध के बाद। और वैरिचनिक 3 बताए, स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के पश्चात। अब आती है अपनी निद्रा। देखो निद्रा के लिए तो अपने पास ट्रिक है बढ़िया सी, है ना। तो निद्रा याद करते हैं अब अपन, क्या है निद्रा का, यहाँ निद्रा के भेद याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है निद्रा के भेद। चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं और वाग्भट ने 7 बताए हैं। तो देखो वाग्भट के तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, अगर हमने चरक के याद कर लिए तो वाग्भट के अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि वाग्भट ने क्या किया है, देखो पहले अपन चरक के देखते हैं। चरक ने कौन कौन से बताए हैं, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम संभव, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तिनी और एक रात्रि स्वभाव प्रभाव। तो ये चरक की 6 हो गई। वही वाग्भट ने क्या किया, जो मन शरीर श्रम संभवा था इनको ना अलग अलग करके 7 भेद मान दिए। एक तो मन अलग कर दिया और ये शरीर श्रम संभव अलग कर दिया, ऐसे करके वाग्भट के 7 हो गए। तो चरक और वाग्भट के हमको याद हो गए। अब बचा सुश्रुत, तो सुश्रुत के कितने बताए, 3 बताए। तो सुश्रुत के हम कैसे याद कर लेंगे, स्वीट। कैसे याद करेंगे, सुश्रुत कैसे है, स्वीट। तो स से सुश्रुत और स से स्वीट। तो देखो स्वीट से कैसे याद हो जाएगा, स्वीट में क्या, स्वीट की स्पेलिंग अपनी क्या होगी, एस वी और टी, ये वाला स्वीट हुआ अपना। तो एस से हमको याद हो जाएगा स्वाभाविकी और वी से याद रखना है, वी डब्ल्यू जो भी लेना है तो उसे हो जाएगा वेकारिकी और टी से हो जाएगा तामसी। तो ऐसे सुश्रुत स्वीट। तो सुश्रुत ने कितनी निद्राएं मानी है, 3 मानी है। चरक ने 6 मानी है और वाग्भट ने 7, क्योंकि चरक ने क्या किया, वाग्भट ने क्या किया है कि मन शरीर संभवा को अलग अलग बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दधि पे। तो दधि के भेद सुश्रुत ने 7 भी माने हैं और 3 भी माने और भाव प्रकाश ने 5 दधि बताए। नेक्स्ट आता है अपने अधारणी वेग। तो अधारणी वेग चरक ने 13 बताए हैं और वाग्भट ने भी 13 बताया। बस वाग्भट ने क्या चेंजेस किया है कि जो चरक के उद्गार था, चरक ने जिसको उद्गार बोला है ना, उसके स्थान पर उन्होंने कास बोल दिया है। बस इतना ही डिफरेंस है चरक और वाग्भट में। तो ये पूछा जाता है तो वाग्भट ने कौन सा वेग माना है, तो वाग्भट ने कास माना है और चरक ने उद्गार माना है। फिर अधारणी है तो अपन धारणी की बात भी कर ही लेते हैं। तो धारणी वेग 3 माने गए, काय, वाक और मन। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। और आते हैं सेकंड पेज पे। बस हम 2 ही पेज देखने वाले हैं आज। देखो इसमें आती स्नेह की प्रविचारण है। तो स्नेह सब नंबरिंग ही है। अब आगे के जितने भी 18 पेजेस है उसमें मोस्टली तो अपन को नंबरिंग ही मिलेंगी। चरक ने कितनी मानी है स्नेह की प्रविचारणा है, 24 और 64 दोनों मानी है। बस ये कि जो 64 है ना वो रस अनुसार मानी गई है। वाग्भट ने भी 64 मानी है ना, और काश्यप ने 20 मानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चरक और वाग्भट का तो हमको याद रह जाता है, काश्यप का हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो काश्यप ने कितनी मानी है, 20, ये याद रखना है। अब आते हैं स्वेदन। तो स्वेदन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सअग्नि स्वेद होता है, एक निरग्नि स्वेद होता है ना। सअग्नि मतलब जिसमें अग्नि का यूज्ड हो और निरग्नि मतलब कि बिना अग्नि के। तो जो सअग्नि है वो चरक ने 13 माने हैं और सुश्रुत ने 4 और वाग्भट ने भी 4 माने हैं।
और जो निरग्नि स्वेद है वो चरक ने 10 और सुश्रुत ने 8 माने, यहाँ 7 दिया गया है, इसको करेक्ट करके 8 कर लेना। अष्टांग संग्रह ने 11 माने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शिरोरोग पे। तो देखो शिरोरोग और हृदय रोग ना एक चीज़ कॉमन है कि चरक ने भी जो 5 नाम बोले हैं वही चरक ने हृदय रोग के भी 5 माने। जैसे कि चरक ने 5 जो शिरोरोग कौन से बताए, वात पित्त कफ सन्निपातज और कृमिज बताया है ना, तो यही सेम हृदय रोग भी है चरक के, वात पित्त कफ सन्निपातज और कृमिज। तो अच्छा है ना, हमको एक चीज़ कम याद करनी पड़ रही है। फिर शिरोरोग अब अपन आते हैं सुश्रुत के। तो सुश्रुत ने 11 शिरोरोग माने हैं। कितने? 11 है टोटल। देखो कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज, कृमिज, रक्तज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंकक, ये सुश्रुत के 11 शिरोरोग है। माधव ने भी 11 बताए हैं और वाग्भट ने 10 शिरोरोग बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट हृदय रोग। तो मैंने बता दिया जो चरक के शिरोरोग है वही चरक के हृदय रोग भी है, सेम वात पित्त कफ सन्निपातज और कृमिज। और सुश्रुत ने ना 4 ही हृदय रोग माने, बस क्या नहीं माना उन्होंने, इसमें से सन्निपात को हटा दो कि वो सुश्रुत के हृदय रोग हो गए। अब अपन आते हैं भ्रमर पीड़िका। भ्रमर पीड़िका की ट्रिक है हमारे पास। तो देखो भ्रमर पीड़िका क्या है, भ्रमर पीड़िका की अब अपन को वर्डिंग्स याद करनी है, मतलब सॉरी नंबरिंग याद करनी है कि चरक ने कितनी बोली है, सुश्रुत ने कितनी बोली है, भ्रमर पीड़िका ऐसे पूछा जाता है। तो देखो अपन को क्या याद करना है, एक ट्रिक याद रखनी है कि चरक का भोग सभी के लिए। क्या याद रखना है? चरक का भोग सभी के लिए। तो देखो चरक से तो चरक ही रहेंगे, का चरक का भोग सभी के लिए ऐसा बोला हमने। तो चरक का से हुआ काश्यप, ठीक है, चरक काश्यप का भोग सभी के लिए लगाया हमने। तो भोग से याद रखना है भोज, है ना, भोग से क्या याद हो गया, भोज। और फिर हमने लास्ट में क्या बोला, सभी के लिए, तो सभी से आ जाएगा सुश्रुत। चरक का भोग सभी के लिए, तो चरक काश्यप भोज और सुश्रुत ऐसे याद रखना है। ठीक है, चरक काश्यप भोज और सुश्रुत, चरक का भोग सभी के लिए। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक हो गई हमारी चरक का भोग सभी के लिए। तो अब इसकी नंबरिंग क्या है, लाइन से याद हो जाएगा अपन को, 7, 8, 9 और 10। चरक ने 7 प्रमेय पीड़िका मानी है, काश्यप ने 8 मानी है, भोज ने 9 मानी है और सुश्रुत ने 10 बताई है। ठीक है, और क्या बोला अपन ने, सभी के लिए। तो सभी के लिए से क्या हो जाएगा कि सभी में सब आ गए, मतलब जितने भी बच्चे कुछ आचार्य आप। तो कौन कौन आ गया सुश्रुत के बाद, और कौन बचा, वाग्भट भी जैसे बच गए। तो वाग्भट ने भी 10 ही प्रमेय पीड़िका मानी है। देखो हमको सबकी नंबरिंग याद हो गई, चरक की 7, काश्यप की 8, भोज की 9 और सुश्रुत और वाग्भट की 10। चरक का भोग सभी के लिए ऐसे याद रखना है। ठीक है, बाकी अंदर का तो याद करना ही है कि चरक ने 7 मानी जिसमें से 3 कफज है और 4 पित्तज है। काश्यप ने 8 मानी है, तो जो अपने चरक की 7 थी वो तो रहेगी सही, प्लस उसमें अरुणशिका ऐड करनी है। तो अगर कोई पूछे कि अरुणशिका किसने मानी है तो वो काश्यप ने मानी है। फिर हमने याद किया था कि चरक का भोग सभी के लिए, तो भोग तो 7, 8 फिर आता है 9, तो भोज की कितनी हो गई 9। तो भोज ने क्या किया, ये सब तो मानी है, प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दी, कुलथिका। तो अगर अपन को पूछे कि कुलथिका किसने मानी है तो कुलथिका भोज ने मानी है और अरुणशिका काश्यप की प्रमेय पीड़िका है। और बाकी सुश्रुत और वाग्भट की तो 10 है ही। ठीक है, अब सुश्रुत की 10 कौन सी है, 7 तो वही अपनी चरक की ही, प्लस उसमें क्या क्या प्लस कर देंगे हम, मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, तो ये हो जाएगी अपने सुश्रुत की। अब आते हैं शोध के उपद्रव। शोध के उपद्रव चरक ने 7 माने हैं और सुश्रुत ने 9 माने हैं, है ना। श्वास से का फिर श्वास हिक्का ऐसे 2 ऐड कर दिए उन्होंने, एक बार कंफर्म कर लेना बुक से। अब आती अंतर्विद्रति। अंतर्विद्रति चरक की 9 है और सुश्रुत की 10 है। सुश्रुत ने एक्स्ट्रा क्या मान लिया, उसमें गुदा मान लिया है। अब अग्रद्रव्य पे आते हैं। अग्रद्रव्य चरक ने 152 माने हैं, अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55, है ना। अष्टांग संग्रह और हृदय में ऐसे 55 और 155 ऐसे याद हो जाएगा। अब आती कल्पनाएं। तो चरक ने 5 कल्पनाएं मानी, स्वरस, कल्क, शत, शीत, फांट, तो सभी को याद है। सुश्रुत ने उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, कौन सी, शीर कल्पना। काश्यप की 7 है, उन्होंने वही चरक की 5 मानी है और एक्स्ट्रा में चूर्ण और अभिशव माना है। फिर आते हैं मधु के भेद। चरक ने 4 और सुश्रुत ने 8 माने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चरक ने 4 और सुश्रुत ने 8 माने। चरक के 4 कौन से हैं, भ्रामर, पौत्तिक, माक्षिक और शूद्र, जिसमें से जो भ्रामर है ना वो श्वेत वर्ण का होता है, पौत्तिक घृत वर्ण का होता है, माक्षिक तेल वर्ण का, उसको सबसे श्रेष्ठ बोला है चरक ने, और शूद्र कपिल वर्ण का होता है। अब सुश्रुत की 8 है, तो 4 तो वही सेम है चरक, और बाकी 4 कौन सी है, दाल, आर्ध्य, उद्दालक और छात्र।
ये हो गए हमारे मधु के भेद। अब आते आहार। आहार के भेद चरक ने 4 माने हैं, अशीत, खादित, पीत और लीड, और भाव प्रकाश ने 6 माने हैं, और शारंधर ने भी 6 ही माने, बस चोष्य और चव्य इन दोनों को पृथक माना है। अब कुक्षी के भेद पर आते हैं। चरक ने 3 कुक्षी के भेद बताए, वाग्भट ने 4 और काश्यप ने भी 4। उदावट चरक के 6 है और सुश्रुत के 13 है, और काश्यप के 6 बताए हैं। शुक्र दोष पे आते हैं तो चरक ने कितने बताए, 8, और सुश्रुत के 11 है। सुश्रुत के 11 में से भी 4 साध्य हैं, 5 कष्ट साध्य है, असाध्य 2 बोले हैं। अब आर्तव काल, तो चरक ने तो आर्तव काल के में कोटेशन दिया है, पंचरात्र अनुबंध, है ना। तो 5 रात्रि चरक ने बताई है, सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, हरित ने 7 दिन बताए हैं, और भेल ने भी 7 दिन बताए हैं, और आधुनिक काल के हिसाब से मतलब मॉडर्न ने 3 से 5 दिन बताए हैं। ये हो गए हमारे कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड पेज ऑफ गोविंद पारिक। नेक्स्ट हम थर्ड और फोर्थ पेज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।